गोपियां पूरे जंगल में अन्वेषण करती हैं, लेकिन भगवान मिलते नहीं, प्रकट नहीं होते। गोपियों के आंखों में अश्रु आ गया कि जिस प्रभु के सहारे मैं सब कुछ छोड़ करके आई और मुझसे क्या अपराध बन गया कि ठाकुर जो है हमें छोड़कर चले गए। कोई एक व्यक्ति उठ करके ना और बगल में थोड़ा सा अलर्ट कर दे कि धीरे बोलें, है ना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री भागवत भगवान की जय। गोपियां जब ठाकुर नहीं मिले तो गोपियां यमुना के किनारे चली गई। एक साथ खड़े होकर के गोपियों ने जो अपना भाव प्रकट किया, उस भाव को श्रीमद् भागवत महापुराण का प्राण कहा गया। गोपियां सजल नेत्रों से मां यमुना के तट पर खड़ी हैं। आचार्य संत विद्वान कहते हैं कि जो व्यक्ति गोपियों के द्वारा गाए हुए इस गोपी गीत को यमुना के तट पर बैठ करके गाता है तो उससे भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। गोपियों ने भी गाया, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि। गोपियां इस गीत को सजल भाव से ठाकुर के सामने अपने अंतर मन की व्यथा के साथ साथ अपने भाव समर्पण पुष्प को समर्पित कर रहे हैं। गोपी कहती है कि प्रभु, हम आपके पास आई और आप मुझे छोड़कर चले गए। ठाकुर, हो सकता है कि मुझ में कुछ कमी हो, लेकिन मुझे पता है कि आप अपने भक्तों के अंदर कमी को तो आप नहीं देखते। कोई ना कोई कारण तो होगा जिससे आप हमें छोड़ करके गए हैं। लेकिन ठाकुर, आपको एक बात बताऊं, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि। आप जब से इस ब्रज में आए न ठाकुर, तो तब से लक्ष्मी नित्य निवास इस ब्रज में करने लगी। आपके आने से, आपके आने से इस ब्रज का नाम संपूर्ण विश्व में फैल गया। सब कोई इस ब्रज को जानने लगा। हे ठाकुर, ये आपके आने की महिमा है, आपके चरणों की उपस्थिति की महिमा है। एक गोपी से रहा नहीं गया और गोपी बड़े क्रोध में थी। उस गोपी ने कहा, अरे ऐसी कोई बात नहीं है,
ये तुम व्यर्थ की प्रशंसा करती हो उस निष्ठुर व्यक्ति का जिसने मेरे हाथ को पकड़ करके और छोड़ करके चला गया। कहा श्याम सुंदर एक आपको बात बता दूं, आप सुन लीजिए। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि। प्रभु आपने इससे भी पहले कितने अवतार लिए हैं? आपने वाराह अवतार लिया, आपने कुर्मा अवतार लिया, आपने मत्स्य अवतार लिया, आपने कच्छप अवतार लिया। इन अवतारों में आपको कितने लोग जानते हैं? जरा आप खुद पे अपना नजर डाल करके देखिए, कोई भी नहीं जानता आपको। आपको लोगों ने जानते हैं क्यों जाना है? क्योंकि आप जब स्वयं इस ब्रजधाम में आए ना, तो आपका यश कीर्ति फैल गया चारों विश्व में। यह इस ब्रजधाम की कृपा आपके ऊपर है ठाकुर। तब से लोग आपको जानने लगे, यह ब्रज की महिमा है। इस ब्रज की महिमा से आप संसार में प्रसिद्ध हो गए। आपकी कोई कृपा इस ब्रज पे नहीं है। अगली गोपी कहती है कि ठाकुर एक बात आपको बताऊंगा। दिक्षु दृश्यताम। हे प्रभु, मैं आपको दशों दिशाओं में मैं देख रही हूं कि कहीं तो आप दिखेंगे। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयतमिंदिरा शश्वदत्रहि। दयित दृश्यताम दिक्षुतावकाश त्वयि धृता सवस त्वां विचिन्वते। आपको एक बात बताऊं, जो लोग अपना घर द्वार सब कुछ छोड़ करके संत महात्मा आपके चरणों में आ जाते हैं, केवल आपके स्वभाव को देख करके, और आप उन्हें छोड़ करके और आप चले जाते हैं, और आपके विरह में तड़पते हुए आपकी कथा और गुणानुवादों को गा करके इस संसार में रहते हैं। सोचते तो वो भी हैं कि मैं जिसके लिए घर से छोड़ करके आया और वही मुझसे नजर फेर करके पता नहीं कहां चला गया। लगता उन्हें भी कि वो अपनी आत्महत्या कर ले। ठीक प्रभु, वैसे ही आज मेरे हृदय में यह वेदना उत्पन्न हो रही है कि आप हम सबको बुला करके और आप छोड़ करके चले गए। मैं ढूंढी पर आप कहीं मिले नहीं मुझे। दयित दृश्यताम दिक्षुतावकाह त्वयि धृता सवस त्वां विचिन्वते। प्रभु, मैं आपकी हूं, आप तो इतना ध्यान रखो। और कोई अपनों को छोड़ करके जाता है क्या? त्वयि धृतः आसवः प्राणाः। प्रभु, मैं तो आपके वियोग में मैं प्राण का परित्याग कर देती, लेकिन प्रभु मेरे प्राणों को आप पकड़ रखे हैं। आप मेरे प्राणों में आकर के ऐसे बस गए हैं कि मैं प्राण का परित्याग भी नहीं कर सकती। हे ठाकुर, सच बताऊं आप पर, तो जिस पर तुलसी का दल पड़ जाता है वह आपका हो जाता है, आपको भोग लग जाता है। हम गोपियां भी ना आपको समर्पित कर दें। गले में ये जो तुलसी है ना हमारी, ये इसका प्रमाण है कि मैंने आपको समर्पित कर दिया है। अब मैं नहीं रही, मैं आपकी हो गई। ये संपत्ति अब आपकी है। और प्रभु,
जो संपत्ति आपकी है उस पे मेरा कोई अधिकार नहीं है, इसलिए मैं चाह करके भी मैं मर नहीं पा रही। दयित दृश्यताम दिक्षुतावकाश त्वयि धृतासवस त्वां विचिन्वते सरदुदासये साधुजात सत सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरद निघ्नतो नेह किं बधा। प्रभु, किसी को अस्त्र शस्त्र से मारना ही मारना नहीं होता, किसी को अपना करके छोड़ दीजिए तो उसको भी मारना ही कहते हैं।